अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों की, यानी कि बुर्ज होत वालों की, यानी कि पाइसेस वालों की। इस महीने आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, जो कि 17 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा 60 डिग्री पर। ये आपकी सोच को गहरा तो बना रहा है, लेकिन आपके जो काम हैं, आपके जो पैसों के मामलात हैं या आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं, उनमें रिजल्ट स्लो मिलना शुरू होंगे। फोर्थ हाउस में जुपिटर है, 10 डिग्री पर है, ये आगे तक बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ आपका सन बैठा हुआ है। तो दिमागी क्लैरिटी और घर के मामलात में आपको बेटर तो बना रहा है, लेकिन जो सूरज है यहाँ पे वो आपको इमोशनल टेंशन्स भी दे सकता है, इगोइस्टिक अप्रोच भी दे सकता है घर वालों के हवाले से, ख़ास तौर पे माँ के हवाले से। माँ के साथ ऊंच नीच हो सकती है, आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पे ईगोइस्टिक आपका माइंड हो सकता है थोड़ा सा, तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। रोमांस और क्रिएटिविटी से जुड़े फैसलों को दोबारा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। हेल्थ और कंपटीशन रिलेटेड जो टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मार्स और केतु आपके सिक्स्थ हाउस में है। सबकॉन्शियस और अकेलापन से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। बहुत ज़्यादा ख्यालात वगैरह चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। मून का जो असर है, मून की जो रफ्तार है या मून का जो ट्रांजिट होगा इस महीने, वो कुछ पॉजिटिव डेज भी देगा और कुछ लो एनर्जी वाले डेज भी आपको दिखाएगा। 9 जुलाई आपके लिए अच्छा होगा करियर के अपलिफ्टमेंट के लिए। 16 से 18 जुलाई जो है वो आपको एनर्जी और क्लैरिटी देगा। 20 जुलाई जो है वो पैसों का सुकून आपको दे सकता है। 31 जुलाई जो है वो रिश्ते सुधार सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन लो एनर्जी वाले जो दिन हैं वो 6 जुलाई है। यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल आप फील कर सकते हैं। 11 से 13 जुलाई को आप लोग ओवर थिंकिंग में ज़्यादा हो सकते हैं। 26 जुलाई को आप लोग थकान का शिकार हो सकते हैं। तो ज़रूरी काम जो है वो पॉजिटिव दिनों में प्लान कीजिए। काम और पैसे के लिहाज से देख लेते हैं। काम में इस महीने थोड़ा रुकने और फिर चलने जैसा हाल रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसा है कि काम रुक रुक कर आपका आगे बढ़ेगा। कोई पेमेंटें आनी है तो वो टूट टूट कर आएंगी आप लोगों के लिए। 10th हाउस करियर का है, करियर के घर में आपका कोई प्लान नहीं है, लेकिन जुपिटर की जो डायरेक्ट 7वीं नज़र है वो आपके काम के घर पर है, जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके पहले घर में। डिसीजंस में ओवर थिंकिंग देखने को मिल सकती है, सेल्फ डाउट आ सकते हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट में या इंस्टीट्यूशनल जॉब में हैं तो जुलाई का सेकेंड हाफ में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा सन आपका जुपिटर के साथ बैठा है 17 तारीख तक, तो आपके काम में आपको आगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपके काम में, जो आपको पीछे की तरफ भी धकेल सकता है, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के सेकंड दौर में हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ख़्याल करके चलना पड़ेगा। आपको अपने ईगो पर काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं है हर किसी से उलझना नहीं है, आपको ख़ामोशी से आगे बढ़ना है। जो लोग ख़ामोशी से आगे बढ़ते हैं तो उनका जो डंका है वो आखिर में खुद ब खुद बजता है, बनिस्बत आप अपनी ज़बान से बजा रहे हों। सेकंड हाउस आपकी इनकम का घर है। वीनस यहाँ पे पिछले महीने था, लेकिन अब वो टॉरस में आपके थर्ड हाउस में जा चुका है। तो पिछले महीने आपको पेमेंटें वग़ैरह आ रही होंगी, लेकिन अब के टाइम पीरियड में आपकी जो पेमेंटें आएँगी वो टूट-टूट कर आना शुरू होंगी। यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल गेन्स हैं उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। पैसा आएगा, लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिफ्थ हाउस आपका क्रिएटिविटी का घर है, उसमें मरकरी बैठा हुआ है, लेकिन वो 19 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 17 तारीख को सन उसको ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट है, कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, तो उनमें आपको डबल चेक करना ज़रूरी होगा। जुलाई का थर्ड वीक जो है उसके बाद स्पेकुलेटिव गेन्स आप लोगों को हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो रेट्रोग्रेड होगा, सन यहाँ आएगा, तो थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस आपको ज़रूर करना होगा और अपनी ज़बान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एनालिटिकली बहुत ज़्यादा शार्प हो
रहे होंगे तो आप लोगों को ऐसी बातें बोलना शुरू करेंगे जो आपके साथ डील करना फिर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन, जज्बात में आके डिसीजंस लेना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। आपकी कुंडली का 11th हाउस जो है वो आपके गेन्स का है, पैसिव इनकम का है, आपके नेटवर्क्स का है, आपके दोस्तों का है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है। लेकिन मरकरी 5th हाउस में है और सन यहाँ पे ज्वाइन करेगा 17 तारीख को, तो 5th हाउस में कंजंक्ट करेगा, तो 7वीं नज़र से ये आपके 11th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। आपने अपनी ज़बान पर काबू रखना है अगर आपको प्रॉफिट चाहिए। अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छी रखिएगा, क्योंकि 7th हाउस जब 7 नज़र से जब आपका 11th हाउस एक्टिव हो रहा है तो यहाँ पे फ़ायदा भी हासिल होगा दोस्तों के थ्रू, आपके नेटवर्क्स के थ्रू, आपकी पैसिव इनकम में इजाफा भी होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि अपने अल्फाजों को सही से चुनिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपके प्यार और रिश्तों को देख लेते हैं। इस महीने रोमांटिक मैटर्स में मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा 5th हाउस में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या पुरानी कन्वर्जेशंस का फ्लैश बैक आ सकता है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखना है, क्योंकि 5th हाउस आपका रोमांस का भी है। जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी वगैरह चीज़ों का बताया, आपका स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट का बताया, तो ये रोमांस का घर भी है। तो यहाँ पे आपकी ज़बान ख़राब भी हो सकती है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं आप लोग रिश्तों को लेके। सिंगल्स के लिए एक्स या किसी पुराने कनेक्शन का दोबारा सामने आना मुमकिन है अभी। सन का कैंसर में होना ईगो क्लैशेस आपको दे सकता है, इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर सकता है। 7th हाउस पार्टनरशिप का है, वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन सैटर्न जो है वो उसको डायरेक्टली देख रहा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है उस पर। रिलेशनशिप में डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं, एक कोल्डनेस फील हो सकती है आपको अपने रिश्तों में। मैरिड या कमिटेड लोगों के लिए ये वक्त टेस्टिंग फेज़ है, किसी बात को दिल पे ना लें वरना बात का बतंगड़ बन सकता है आप लोगों के लिए। इंटीमेसी और सीक्रेट्स का 8th हाउस है, 8th हाउस खाली पड़ा हुआ है आपका, जो रिलीफ है आप लोगों के लिए, कोई नया ड्रामा नहीं है। लेकिन सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रही है, ओवर थिंकिंग आपके लिए लेकर आ रही है। जुलाई के लास्ट वीक 29 या 31 जुलाई तक रिलेशनशिप के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्लैरिटी और हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस के लिए आपके लिए बेहतरीन वक्त है ये, तो आप अपनी कन्वर्जेशंस कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कीजिए। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ फ्रंट पे वार्निंग बेल्स हैं आप लोगों के लिए। पाइसेस वाले जो दोस्त हैं मेरे, 6th हाउस लियो है आप लोगों का, मार्स और केतु यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, लेकिन ये वक्त ऐसा है आप लोगों के लिए कि हिडन बीमारियां आप लोगों को लग सकती हैं, खुफिया जो बीमारियां होती हैं, जो आप टेस्ट करवा करवा कर थक जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता कि मसला क्या है। ये वाली चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। डाइजेशन इश्यूज हो गया, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, वो आपको बर्न आउट फील करवा सकता है। 6th हाउस का मार्स और केतु जो है वो ओवर वर्किंग में आपको बर्न आउट फील करवा सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट हाउस का बैठा हुआ जो सैटर्न है वो आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, स्किन पर रैशेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, स्किन एलर्जीज़ देखने को मिल सकती हैं, दांतों से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, ब्लोटिंग, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। स्पेशली 6 से 13 जुलाई के बीच में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, नींद में डिस्टर्बेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू होगी, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, डिप्रेशन रहना शुरू हो जाएगा, सबकॉन्शियस फियर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। रात को सोने के लिए आप सर रखेंगे तकिए पर और दिमाग ऐसे चलेगा जैसे घोड़े भाग रहे हों। तो इस तरह से आपका दिमाग स्पीड में भाग रहा होगा और फजूल के आपके दिमाग में ये ख्यालात चल रहे होंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने लगा है 17 तारीख को, तो आपकी जो एनर्जी है वो स्लो कर देगा। ज़्यादा स्क्रीन टाइम और नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल वेलबींग पर भी ध्यान दीजिए। जर्नलिंग कीजिए, माइंडफुल वॉक्स लीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। समंदर है आपके पास, समंदर पे जाइए, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, अपने स्क्रीन टाइम को बिल्कुल ख़त्म कीजिए। एक दिन पूरा आप इस तरह अपनी ज़िंदगी को बनाइए कि एक दिन आप मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें साइड पे करें, अपने आप को नेचर के करीब करें। चाहे आप समंदर में जाना चाहते हैं, समंदर में जाइए, नंगे पाँव आप घास पर चल सकते हैं, आप घास पर चलिए, ज़मीन से कनेक्ट कीजिए, आप नेचर पे जाइए। इंसान बना नेचर के लिए, हम कंक्रीट की दीवारों के बीच में रह के एक मेंटल डिप्रेशन इंसान के तौर पे बन जाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मून स्कॉर्पियो में आएगा 6 जुलाई को, कैप्रिकॉन में आएगा 11 जुलाई को और लियो में आएगा 26 जुलाई को। जब ये ट्रांजिट हो रहे होंगे तो इन दिनों में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी फील कर सकते हैं। तो इन दिनों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप मीडिया से दूर रहिए, सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए और कहीं घूमने फिरने चले जाइए, पिकनिक मनाइए या अपनी फैमिली को लेके कहीं चले जाइए। उससे आपके फैमिली के रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आना शुरू होगा।
इस महीने के चैलेंजेस की तरफ और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस महीने का सेल्फ डाउट है, इमोशनल ओवर थिंकिंग है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने लगा है आपके पहले घर में 17 तारीख को। आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इमोशनली अपना। इसके अलावा राहु केतु का जो योग है आपके 6th हाउस में, वो हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करने जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो आपके 4th हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सन के साथ है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मिलने वाले हैं। अगर आप डेली प्लानिंग करें तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आप लोगों को। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है कि जो पुरानी गलतियां थी उनसे सीखने का वक्त है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियली जो लोग सेकंड इनकम या क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए 20 से 31 जुलाई का टाइम जो है वो हेल्पफुल होगा। वीनस का 3rd हाउस में मूवमेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल और सोशल प्रेजेंस को पॉलिश करेगा। नेटवर्किंग ज़रूर करें यहाँ पे। मरकरी और जो सन है उनकी प्लेसमेंट का फ़ायदा उठाइए और पॉजिटिव फ़ायदा उठाइए, ये आपके अपने हाथ में होता है। आगे बढ़ते हैं, इस महीने की मैं आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ। तो हर फ्राइडे वाले दिन किसी छोटी बच्ची को मिठाई दीजिए, या फिर दूध से बनी हुई कोई चीज़ दीजिए, या फिर दूध दान कीजिए, सदका कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनकी आप शुक्रगुजारी करते हैं अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला की ही नेमतें हैं हमारे पास। ये जो निज़ाम हम डिस्कस कर रहे हैं, जो रास्ते हम ढूंढ रहे हैं सितारों के ज़रिए, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हम इसमें कोई शिर्क के ज़ाविये से नहीं बात करते, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है। आखिर में हमने उसी से मांगना है। हम जो दुआ करते हैं हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वही खुदा है, उसी ने ये निज़ाम बनाया है। जब तक हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, वो भी आपसे खुश नहीं होगा कि मैंने अपने बंदे को इतना नवाजा, फिर भी वो शुक्रगुजारी नहीं करता, तो वो आपको आगे भी नहीं नवाजेगा। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कीजिए। इसके अलावा फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ ना कीजिए, लेट नाइट स्क्रॉलिंग से बचिए, स्पेशली 6 से 26 जुलाई के आसपास। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मेंटल फॉग की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं 2025 जुलाई को सम अप करूँ पाइसेस वालों के लिए, तो कुछ इस तरह से करूँगा कि जब तकदीर और तदबीर दोनों साथ चलती हैं तभी सफलता का जादू दिखता है। जुलाई आपके लिए एक स्लो बट ट्रांसफॉर्मेटिव महीना होगा। अपनी पेस पर चलें, स्लो चलें, प्रेशर के साथ ना चलें, सब वक्त पर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।